हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। So the odometer of car reads 2000 kilometers at the start of the trip and 2400 kilometers at the end of a trip. If trip took 8 hours, then calculate average speed of the car in kilometer per hours and meter per second. Okay, तो न्यूमेरिकल में देखिए हम लोगों को क्या क्या दिया है। ओडोमीटर क्या रहता है आप लोगों के पास, जो आपकी कार्स और बाइक्स में ऐसे गोल सा करके एक डिवाइस सा लगा रहता है जो बताता है कि आपके जो कार या फिर बाइक या किसी भी तरह के व्हीकल, ठीक है, उसने कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करा। ओके, तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्या बोल रहा है कि ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, मतलब ट्रिप स्टार्ट होने के पहले, ठीक है, कार का ओडोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर, ठीक। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप उसने कितनी रीडिंग बताई, 2400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब देखिए, जब ट्रिप स्टार्ट नहीं हुई थी तब आप लोगों की गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, 2000 किलोमीटर, ठीक है। और जब ट्रिप एंड हो गई तब आपकी कार ने कितना जो है रेटिंग शो करी, 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द ट्रिप कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 2400, और स्टार्टिंग में कितना था आप लोगों के पास, 2000 किलोमीटर, ठीक है। जब आप लोगों ने ट्रिप स्टार्ट नहीं करी थी तब वाले डिस्टेंस को आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना निकल कर आ जाएगा, 400 यहाँ पर किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस क्या आ गया आप लोगों के पास, 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या हम लोगों को दिया हुआ है, टाइम। ओके, टाइम क्या दिया आप लोगों के पास, 8 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है उसने, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आप लोगों के पास फॉर्मूला रहता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है आप लोगों के पास, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 400, और टाइम क्या है आप लोगों के पास, 8। तो डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, ये तो निकल कर आया किलोमीटर पर आवर्स में, लेकिन उसने एक और यूनिट में हम लोगों को पूछा है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स आप लोगों की स्पीड के कितने हैं, मीटर पर सेकेंड। तो एक इजी सी ट्रिक है, या तो आप लोग क्या करो, डायरेक्ट करने बैठ जाओ। ओके, कैसे डायरेक्ट करोगे कि पहले आवर्स को आप लोग चेंज कर लो सेकंड्स में, ठीक है, और किलोमीटर्स को आप लोग चेंज करते रहो मीटर्स पे, ठीक है। इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा रहता है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कि जितना भी आप लोगों के पास टर्म है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, 400/8। ओके, ये किलोमीटर्स में ही था, लेकिन हमको किस में निकालना है, मीटर्स पर सेकंड में। ओके, तो क्या करो, आप अपने जो भी ये आप लोगों के पास टर्म बन रही है उसको क्या कर दो, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आप लोग की, ऑटोमेटिकली मीटर इंटू सेकेंड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी किलोमीटर पर आवर में टर्म है उसको आप लोग 5/18 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको वो जो सारी कैलकुलेशन है जो आप लोग यूज़ करते हो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, या जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, वो आपकी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगी। ओके, वो चीज़ जो है वो आप लोगों का टाइम जो है वो इतना ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम लोगों ने 5/18 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया और थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। ये आ गया आप लोग के पास 50, और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास 125/9। इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोग के पास 13.8 समथिंग जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग की स्पीड कितनी आ जाएगी, 13.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये इजी सा न्यूमेरिकल आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेलरेशन। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वेलोसिटी क्या रहती है और स्पीड क्या रहती है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास इक्वल डिस्टेंस जो है वो कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। वो रहता है आप लोगों के पास यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन की एक और खासियत भी है कि इसमें जो है वो क्या रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करती, ठीक है। वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, आप लोग के पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या रहती है, चेंज होती है। ओके, क्या बोला मैंने कि यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, किसका, इनके मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहती है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या रहता है आप लोगों के पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन, ठीक है। वो क्या रहता है आप लोग के पास एक्सेलरेशन की, टाइम के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी में कुछ चेंज आए तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो, एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, v/t। ओके, तो वेलोसिटी क्या रहती है आप लोग के पास कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल एंड डिवाइडेड बाय टी। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास क्या रहता है, वेलोसिटी की यूनिट्स कितनी रहती है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टाइम की यूनिट्स क्या रहती है हमारे पास, सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी चाहें तो क्या निकल कर आएगी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ओके, तो ये क्या रहती है आप लोगों के पास एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट्स। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्पीड और वेलोसिटी जो है वो पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।